नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये न्यूज़ मुझको सुननी थी। मैं वेट कर रहा था इस न्यूज़ का कि जिस तरीके से डीप सीक ने तहलका मचा लिया है, भारत कब उठेगा? भारत एक बड़ी अनाउंसमेंट कब करेगा कि बहुत हो गया? अब भारत एक ऐसा एआई का मॉडल बनाएगा जो चैट जीपीटी, यूएसए के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीक दोनों को चैलेंज करेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली भारत के मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने यह बात अनाउंस कर दी है। इंडिया ने प्लानिंग शुरू कर दी है टू बिल्ड बायस फ्री होम ग्रोन। अभी मैं इस पे वैसे वापस आऊंगा। बायस फ्री जो ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल फ्री सोच के हिसाब से एक एआई मॉडल हम तैयार करें जो चैट जीपीटी के बराबर का हो, जो डीप सीक के बराबर हो। देखिए, डीप सीक ने हाल ही में लिटरली तहलका मचा दिया है। आप नोट करना, जो भी आर्टिकल इस टॉपिक पे पब्लिश हो रहे हैं ना, एक बात यहां पर लिखी जा रही है, डीप सीक इफेक्ट। चाइना का जो डीप सीक एआई मॉडल है, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, इसका इतना बड़ा इंपैक्ट आया है, यूएस स्टॉक मार्केट को हिला दिया। एनवीडिया के शेयर अभी तक गिरे जा रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट को अपनी कंपनीज को बोलना पड़ा, जाग जाओ, गिनती की एक चीज बची है जहां पर हम दुनिया से आगे हैं, टेक्नोलॉजी। इसमें भी पीछे मत हो जाना, लगातार तुमको आगे बढ़ते रहना है। और फिर मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि डीप सीक ने इंडियंस की आंखें खोल दी। मैं आपको बता दूं, देखो, एआई एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, काफी आप कह लो बोरिंग सा टॉपिक है। मगर डीप सीक की सक्सेस के बाद जो मीम्स बनी है भारत में, आप सबने देखा होगा। वो एस्ट्रोटॉक वाली के इंडिया के पास क्या है, देखो चाइना कहां पे पहुंच गया। जो मीम्स का एक अंबाड़ आया है, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इसने भी सरकार को हिलाया है कि कुछ करो, कुछ आपको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, कुछ आपको करना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू डू समथिंग एज वेल। और फाइनली अनाउंसमेंट आ गई है कि भारत खुद का जनरेटिव एआई मॉडल बनाएगा। और नाउ एक बार मैं चाहता हूं सोशल मीडिया पर, इंडिया के सोशल मीडिया पर डीप सीक का जो एक आप कह लीजिए एक तूफान सा जो आया था, जो लोगों ने इस पर पोस्ट करी, कमेंट्स करी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट रहा है। नाउ इधर आप लोग देख पाओगे इस टाइप की जो ये मीम्स है ना, कि यूएसए का ओपन एआई, चाइना का डीप सीक, इंडिया के पास, ठीक है, हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं, ये इस टाइप की मीम्स वगैरह, ये इन पर्टिकुलर ये वाली जो मीम है, ये तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आती है कि हम लोग सोशल मीडिया के मामले में भी बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे पास खुद का कोई ट्विटर नहीं है, खुद का फेसबुक नहीं है, खुद का यूट्यूब नहीं है, खुद का कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में आप जाओ तो इंडियंस के अगेंस्ट काफी बार रेसिज्म देखने को मिलता है। तो अगेन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आती है। और फिर आप अगर बाहर के एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करने के लिए जाओ, तब भी काफी अजीब लगता है। अब मैं आपको बताऊं डीप सीक के बारे में। डीप सीक के बारे में देखिए, दुनिया ने बोल दिया कि कई मामलों में चैट जीपीटी को भी ये बीट कर देता है। ऑब्वियसली कोई इंडियन स्टूडेंट होगा, वो कहेगा ठीक है, फिर मैं डीप सीक यूज करूंगा। मगर डीप सीक से अगर मैं एक बहुत ही ज़रा सिंपल सा सवाल पूछूं, इज अरुणाचल प्रदेश अ पार्ट ऑफ इंडिया, मैं सिंपल सा ये सवाल पूछूं ना, सॉरी दैट इज बियॉन्ड माई करंट स्कोप। क्योंकि चाइनीज ऐप है, चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, तो ये चाइना की जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से काम करेगा। मैं अगर यहाँ पर ये पूछूं, इज कश्मीर ए पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर तो ये लोग ये भी कह देते हैं कि कश्मीर में चाइना भी एक हिस्सा कंट्रोल करता है। ये शक्सगम वैली की बात कर रहे हैं, जो इलीगली पाकिस्तान ने चाइना को थमा दी थी। तो अब ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में ना, कश्मीर रीजन का एक पार्ट चाइना भी कंट्रोल करता है। ये देखकर देखिए फ्रस्ट्रेशन आती है। और यहाँ पर इसीलिए हमारे मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमको एक बायस फ्री होम ग्रोन चैट जीपीटी राइवल चाहिए। आप अगर चैट जीपीटी में चले जाओ, कई इश्यूज को लेकर चैट जीपीटी बहुत ज्यादा प्रो यूएस स्टांस लेगा। हालांकि मैं ये थोड़ा सा बोलूंगा, चैट जीपीटी में एटलीस्ट मैं अगर चैट जीपीटी से ये पूछूं ना कि इस अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया, तो कहता है हाँ है। यस, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हुई ना बात। ये एटलीस्ट मैं कहूंगा कि कई इश्यूज को लेकर, अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर स्पेशली ओपनली कहता है दिस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। और बात सिर्फ यहां पर ये नहीं आती कि कोई एआई बॉट मुझको बता दे कि ये टेरिटरी इंडिया का हिस्सा है या नहीं। यहां पर आपको ये भी पता लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, वो चाइनीज गवर्नमेंट के स्कैनर से होके आ रही है। और ये कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता कि चाइनीज गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी, सिर्फ वही मुझको देखने को मिलेगा, वही जानकारी मैं देखूंगा। एवरीवन वांट्स बायस फ्री होम ग्रोन नॉलेज। और इसीलिए भारत ने डिसाइड कर लिया है कि खुद का हमें एक एलएलएम मॉडल, एक
चैट जीपीटी जैसा मॉडल खुद भारत में बनाना होगा। स्केल इसका यही होगा क्लियरली जो यहाँ पर कह रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने अनाउंसमेंट करी है ये, और इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि इसके लिए 18,000 जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ये भी मंगा देंगे। क्योंकि देखिए, ये जो चैट जीपीटी है, अगर मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ राइट ए नॉवल बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लेट्स से बैटमैन, ठीक है, अब ये यहाँ पर झट से जो काम करना ये शुरू कर देता है ना, कि नॉवल लिखनी है, इसने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि बस कोई वहाँ पर पीछे बैठ के ये सब बता रहा है। ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कैलकुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये डिसाइड कर रहा है कि इसको क्या लिखना है, अगला वर्ड क्या होना चाहिए। इसके लिए पीछे एनवीडिया के जो बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, एनवीडिया के जीपीयू का यूज़ किया जा रहा है। तो भारत को भी बहुत सारे जीपीयू चाहिए होंगे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होंगे, अगर हम चाहते हैं कि अपने ह्यूमंगस स्केल पर एआई मॉडल हम बनाएं, कि हम भी कल को कोई अगर मान लो सवाल पूछते हैं कोडिंग से रिलेटेड या फिर किसी क्रिएटिव काम से रिलेटेड, हम कहते हैं ये इमेज बना दो, ये वीडियो बना दो, तो वो झट से बना पाए। इसके लिए ये जीपीयू हम यहाँ पर जो है ये प्रोक्योर करेंगे। ये थोड़ी सैड बात है, ये जीपीयू मेड इन इंडिया होंगे नहीं, तो थोड़ी सी आप कह लो तेजस वाली फीलिंग आ रही है कि इंजन बाहर का होगा। मगर फिर भी एटलीस्ट देखो, हम यहाँ पर ये तो कहेंगे कि ये जो एआई मॉडल है ये मेड इन इंडिया है। एक शुरुआत तो हुई है। आप सबको याद होगा, करीब 1 डेढ़ साल पहले सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के जो मालिक हैं ये भारत में आए थे। हम सबके मुंह पे बोल के गए थे कि तुमसे नहीं बनेगा ये चैट जीपीटी जैसा कुछ। इधर आप देख पाओगे एक इंडियन सीईओ ने पूछा था कि ठीक है आपके पास तो देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना, हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है, मगर मान लो कुछ इंडिया के स्टूडेंट्स इतने बिलियन डॉलर उनके पास ना भी हो, 100 मिलियन 10 मिलियन भी इकट्ठे कर लेते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ वो भी कर पाएंगे। Models, how should we think about that? Where is it that a team from India, three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, क्या बढ़िया सवाल था कि इंडिया से कोई 3 लड़के उठते हैं, 10 मिलियन डॉलर उनके पास होते हैं, तो वो कर पाएंगे। सैम ऑल्टमैन ने कहा था the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job. ये होता है अहंकार। सैम ऑल्टमैन ने इंडियंस को उस वक्त कहा था इट इज होपलेस टू compete विद अस, हमसे compete नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं हम। और यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, इंडियंस और चाइनीज में फर्क है, ये देख लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट होता है, खुद की आलोचना करो, ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप आगे बढ़ो। मैं भी काफी बार करता हूं, मगर हम लोग काफी बार ना इंटिमिडेट हो जाते हैं। अमेरिकन्स ने कुछ कह दिया ना, भाई उसने कुछ कह दिया, सही होगा, अमेरिकन्स ने कह दिया है। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए हमने सैम ऑल्टमैन की बात का विश्वास ही कर लिया था। चाइना ने विश्वास नहीं किया। चाइना ने यही कहा कि ठीक है, जो भी ये चैट जीपीटी है हम 10 मिलियन में बना देंगे। जो भी ओपन एआई ने किया है 10 सालों में 6-7 बिलियन डॉलर उड़ा दिए, उस सेम काम हम 10 बिलियन डॉलर के आसपास करके दिखा देंगे। उन्होंने करके दिखा दिया, स्टॉक मार्केट हिल गई, यूएस प्रेसिडेंट को स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। ये हम भी कर सकते थे अगर सैम ऑल्टमैन की जो स्टेटमेंट थी ना उस वक्त, वो हमारे दिल पर प्रॉपर्ली लगी होती। मगर मुझे याद है उस वक्त कई बड़े बड़े सीईओज थे, उन्होंने सैम ऑल्टमैन की बात को मानना स्टार्ट कर दिया था। मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े सीईओज की बात कर रहा हूँ। वो भी कह रहे थे हाँ ठीक ही कह रहा है, अभी तो देखिए हमें टाइम लगेगा। तो ऐसी मेंटेलिटी होनी नहीं चाहिए। वी शुड बिलीव इन इंडिया, आई बिलीव इन इंडिया। ठीक है, ये एक बार को ये काफी आगे निकल गए हैं। आप अगर हिस्ट्री देखो, काफी बार कंट्रीज ने कैचअप किया है, कंट्रीज पीछे हुई हैं, मुश्किल टाइम आया है, 10-20 सालों में कंट्रीज कैचअप कर लेती है। इट कैन हैपन एंड इंडिया कैन कैचअप एज वेल। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल ये कर सकते हैं। याद रखिएगा, भारत ने एक इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया था मार्च 2024 में। 10,300 करोड़ रुपए एलोकेट हो चुके हैं, पैसों की कमी नहीं है। भारत सरकार अगर जिद पे आ गई, और मैं वही कहूंगा, देखिए यहाँ पे डीप सीक का इम्पैक्ट ये है, डीप सीक ने करके दिखा दिया ना, अब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है कि अगर चाइना कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। अगर 10 मिलियन डॉलर में ही चैट जीपीटी की सारी जो आप कह लीजिए रियलिटी है, ये दुनिया के सामने आ जाती है कि ये है जी यूएसए की माइटी टेक कंपनीज, तो हम पीछे क्यों रह गए। वी कैन ऑल्सो अकॉम्प्लिश अ लॉट। 10,300 करोड़ रुपए कम नहीं होते। 1 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा ऊपर का अमाउंट है ये, बिलियंस और डॉलर्स तो नहीं है, मगर फिर भी ये काफी बड़ा अमाउंट है। एंड आई बिलीव आने वाले 8 से लेकर 10 महीनों में बिल्कुल आपको एक मेड इन इंडिया वर्ल्ड क्लास एआई फाइनली दिखेगा। और ये हमारा जवाब होगा, देखिए, सैम ऑल्टमैन को।
हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी एज एन इनोवेटर, मगर कोई हमारे देश में आकर ये बोल के चला जाए कि इट इज़ होपलेस, कि हमसे कम्पीट नहीं कर पाओगे, दैट इज़ अ चैलेंज हमें जो स्वीकार करना होगा। यहाँ पे अहंकार दिखाना सही भी होता है, कभी-कभी जब स्वाभिमान की बात आ जाती है, तो वहाँ पे लिटरली आपको अपने लड़ना भी पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि व्हाट यू आर मेड ऑफ। और आने वाला कुछ टाइम देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ही इससे रिलेटेड और डेवलपमेंट्स आती हैं इंडिया के एआई के बारे में, ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूँगा, इसरो ने 100th लॉन्च अपना कंप्लीट कर दिया है और 100th लॉन्च में कौन-सी सैटेलाइट अंतरिक्ष में हमने डिप्लॉय कर दी है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जीसैट 2025, रीसैट 2025, एनवीएस-02 या फिर कार्टोसैट 3। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो 2 वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफ़ी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली, तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय में कहूँगा एक न्यू एज जॉब है। और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको एक ट्रिमेंडस एडवांटेज मिलता है जॉब मार्केट में। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जहां पे आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट मिलता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सिंपली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, और इस लिंक पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी ये स्क्रीन। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर ये डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड मैं रेकमेंड करूंगा, आप बिल्कुल यहाँ पर डालें, PG10 जो डिस्काउंट कोड है ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए और हमारी तरफ से एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या, मैं इसमें करियर कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, क्या डेटा एनालिटिक्स मेरे लिए बना है। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। और सिंस आपने कोड PG10 यहाँ पर यूज़ कर लिया होगा ना, तो आपको ये कोर्स 50,000 की जगह 45,000 का ऑफर किया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर कुछ कोड नहीं लगाते, आप यहाँ पर कहते हो मुझे कोड नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली प्राइस जो भी यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाएगा इट विल बी 50,000। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे प्राइस अपना थोड़ा कम करना चाहते हैं, यूज़ द कोड PG10। और डेटा एनालिटिक्स देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने करियर को स्टार्ट करने का। मैं आपको देखो साफ-साफ एक बात बताता हूँ, कोई आपको ये कहे कि ये कोई खास क्रिप्टो है, ये परचेज कर लो, आप बहुत पैसा कमा लोगे, कोई ये शॉर्टकट है, ये पकड़ लो, इससे आप पैसा कमा लोगे। मैं आपको साफ-साफ बताऊँ, 99.99% लोग मेहनत करके विद डिटर्मिनेशन एक स्किल को निखार के ही अपनी लाइफ में कुछ आगे बन पाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है एज ऑफ नाउ, ये जो 2025-26 का टाइम है ना, ये आप कह लीजिए आपके सामने एक गोल्डन मौका है डेटा एनालिटिक्स में अर्ली स्टार्ट लेने का। क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे भीड़ लगने वाली है, कुछ सालों में लाखों डेटा एनालिस्ट भारत प्रोड्यूस करेगा। और डेटा एनालिटिक्स के अंडर जो ये टूल्स हैं, एक्सेल, SQL, पावर बी, ये सब मैं आपको बता दूं घर घर में आम होने वाले। दिस इज द न्यू एज ऑफ स्किलिंग, दिस इज द न्यू एज ऑफ लर्निंग। फ्यूचर के जॉब्स यही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा जैसे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि देखो डेटा एनालिटिक्स में तो इतनी डिमांड है, डिग्री भी ना हो तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं कहता हूँ आपके पास डिग्री है और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट भी है ना, आप सडनली जॉब मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। सो अगेन, ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट अर्ली और फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिल सकता है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।